तो हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो अच्छा, ठीक है, समझ गया। आइए ना, आज का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रापचिक स्टाइल से धुआं कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा गया है और क्या क्वेश्चन है। सबसे आसान भाषा और ट्रिक के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? हम लोग को सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब, यहाँ कुछ तो समझ में आ नहीं रहा, तो करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। यहाँ पे बोला है कि सिर्फ ओनली वन, क्या बोला आपका? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। जब आपको कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो क्या करना? जस्ट उसका उल्टा करते चले जाना है, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? इसका उल्टा करते चले जाना है कि यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को? रूट 5 सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ मान लेंगे, माना कि रूट 5 एक क्या है आपका? परिमेय संख्या। वहां अपरिमेय दिया, हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या मान लेना, जस्ट उसका उल्टा मान लेना है। क्या है यहाँ पे? परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ मान लिए परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 5 बराबर ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे? जहां कभी भी नहीं होगा, क्यू बराबर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ क्या है? पी और क्यू क्या है आपका? एक सभाज्य संख्या है। क्या है यहाँ पे? सभाज्य संख्या है। जहां क्या होगा आपका? जहां HCF बराबर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। अगर 1 आएगा तो सही होगा, नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको बना के कि इसका HCF 1 आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या है? रूट 5 है। यहाँ पे क्या आपका? रूट 5 है। तो देखिए रूट 5 है और यहाँ बटे पी बटे क्यू है। तो अगर हम रूट 5 के नीचे भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता, अगर हम पी यहाँ पे लाते हैं और क्यू यहाँ पे लाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पी करेंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू ऊपर करेंगे तो 5Q हो जाएगा। तो 5Q आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मिटा देना, आपको यहाँ पे दिखाना नहीं, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे दिखाए थे। तो अब क्या करना? हम लोग को यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर देना। तो आइए दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ p है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे रूट 5Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो रूट 5Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 5Q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या? p स्क्वायर है, p हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? जैसे कि यहाँ पे रूट 5Q स्क्वायर है, दोनों पे हॉल की स्क्वायर है, तो हम लोग इसको हॉल स्क्वायर से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट 5 गुने में रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे q है तो गुने में q, यानी कि 2 बार इसको गुना करना पड़ेगा। तो रूट 5 और रूट 5 हम लोग गुना करेंगे तो रूट 25 हो जाएगा, और q गुना करेंगे q हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे q होता है तो इसका घात क्या होता है? यहाँ पे भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता है, तो इसका क्या होगा? घात आपका यहाँ पे जुट जाएगा। पद जब भी गुना करेंगे तो पद यहाँ रहेगा और एक आपका घात जुट जाएगा। तो इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग से निकलेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसका यहाँ पे 5 आ जाएगा, और रूट अंडर में क्या आ जाएगा आपका? रूट q आ जाएगा। तो यहाँ पे 5Q आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि p स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। आराम से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे रूट था, रूट अंडर 25 आया अभी है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कुछ चीज कॉमन नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे p स्क्वायर है आपका, और बराबर में क्या है? रूट क्या है? बराबर में आपका रूट 5Q स्क्वायर है। तो हम लोग क्या 5 को इधर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे p स्क्वायर है तो 5 को इधर करेंगे, बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे q स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है? 5 आपको p स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित हो रहा है। यानी कि 5 आपको p स्क्वायर में क्या कर रहा है? भाग दे रहा है ना। 5 को इधर लाए हम लोग तो 5 से p स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो बिल्कुल भाग दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि भाग दे रहा है यहाँ पे, तो विभाजित हो गया। तो क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है। यानी कि
तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से क्या है आपका विभाजित है, विभाजित है तो इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से क्या होगा आपका विभाजित होगा, बिल्कुल होगा विभाजित होगा। अगर पी स्क्वायर आपका 5 से विभाजित है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पी गुने में पी बराबर बटे में 5, तो ये पी भी में भाग दे रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक तो हो गया स्टेप। अब यहाँ पे क्या करना हम लोग को मान लेना है, माना P बराबर क्या माने हम लोग, P बराबर क्या माने, बराबर 5m माने, P बराबर 5m माने। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखने पर हम लोग क्या किए, इसको समीकरण 1 में रख दिए थे। यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पे पी है तो हम लोग पी की जगह पर क्या रखेंगे 5m माने है और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या आपका 5q स्क्वायर है तो यहाँ पे 5q स्क्वायर लिख दिए तो 5q स्क्वायर हो गया आपका। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में 5 से 5 और 5 गुना करेंगे तो 5 में स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 5q है 5। अब देखिए इसको हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, इसको भाग देगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भाग कर देते हैं, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना 5 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आ रहा है हमने कि q बराबर तो 5m स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी आपको आ रहा था q स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, q स्क्वायर 5 से विभाजित, q भी 5, जैसे कि यहाँ पे 5m है, इसको इधर लेंगे तो यहाँ q में क्या करेगा q स्क्वायर में भाग देगा तो यहाँ q भी क्या है 5 से विभाजित है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे q स्क्वायर 5 से क्या है आपका विभाजित है, विभाजित है आपका 5 से विभाजित है। q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पे लिखेंगे तो q भी 5 से क्या होगा आपका विभाजित होगा, तो q भी आपका 5 से विभाजित होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 माने और समीकरण 1 यहाँ पे था। तो हम लोग को यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि HCF बराबर 5, हम लोग को क्या आ रहा है यहाँ पे HCF बराबर 5, जबकि क्या आना चाहिए हम लोग को यहाँ पे HCF बराबर 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोले थे HCF बराबर 1 आना चाहिए, लेकिन हम लोग को HCF बराबर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए डायरेक्ट क्या HCF बराबर √1 के बराबर नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे बार बार 5 आ रहा है। देखिए कि यहाँ पे P भी 5 से विभाजित हो रहा था और Q भी 5 से विभाजित, जबकि 1 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जहाँ HCF 1 है तो यहाँ पे 1 आ नहीं रहा है, तो क्या है यहाँ पे HCF 1 का बराबर नहीं है। हम लोग को किससे पता चला कि समीकरण 1 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से पता चला कि HCF बराबर 1 नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा आपका √5 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन HCF 1 आया नहीं। 1 आ जाता तो यह परिमेय हो जाता, 1 नहीं आया, यहाँ पे 5 आ रहा है बार बार, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो लाते हैं और हर एक चैप्टर को एक ही वीडियो में सोल्यूशन कराते हैं। अगर तब तक के लिए आप
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।